हम लोग आपके लिए लाके आए हैं किरण बायोमेडिकल क्लासेस की ओर के VVI क्वेश्चन जो रिपीटेड हो और जो पिछले वर्ष में पूछे गए हों, और इस तरह से इसको जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग को ये समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहले क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि जिस बाजार में संरचना में केवल विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। जिसमें केवल क्या है, ऑप्शन क्या होता है, हो सकता है, तो ऑप्शन क्या है इसमें? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो इसमें जो एक ऑप्शन जो है, पहला नंबर ऑप्शन ये हो सकता है। क्यों? कि जिस बाजार की संरचना में केवल एक विक्रेता हो उसे एकाधिकार कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है कि डिफिनेट मैं बता कि जिसका एक विक्रेता होगा उसका क्या होगा, एक ही अधिकार होगा कि वो पूंजीपति चीज़ों को या किसी भी मटेरियल को क्या होगा कि मार्केट में वो संपूर्ण रूप से उसको नियंत्रण कर सके। तो ये इसको एकाधिकार, एक व्यापारी यानी एक विक्रेता, एक बेचने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, इसको कह सकते हैं। एक सेकंड, इसको हम ज़रा मिटा दें। यहाँ पे लिख सकते हैं बेचने वाले को। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहेगा कि देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट चित्रकार है। अब बोलना है कि उदय शंकर क्या है। तो पहला नंबर ऑप्शन उदय शंकर दिया। तो उदय शंकर क्या, कौन थे? तो उदय शंकर जो थे इंडियन डांसर थे, इंडियन डांसर, पद्मश्री से नवाजा गया था। सोनल मान सिंह कौन थी? तो सोनल मान सिंह जो थी ये भी क्या थी, डांसर ही थी, डांसर ही थी। अमृता शेरगिल कौन थी? तो अमृता शेरगिल जो थी ये क्या थी, ये क्या बोला, चित्रकार थी यानी पेंटर थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यामिनी, अगर डी का ऑप्शन की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो थी कौन, क्या थी? तो ये भी डांसर थी। ठीक है, डांसर थी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं अगर। ठीक, अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स देश की सदस्य में सम्मिलित नहीं है? तो ब्राज़ील जो है सम्मिलित है, रूस है जो सम्मिलित है ना, चीन है जो सम्मिलित है, आइसलैंड जो है सम्मिलित नहीं है। तो इसके जगह पर इंडिया लिख सकते थे, काहे नहीं लिखा? तो इंडिया अगर लिख देते तो सभी सम्मिलित हो जाता, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें बोला था सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न में ये है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने देश प्रसिद्ध स्तर के लिए सम्मिलित नहीं है। अब चीन में क्या है, चीन का विशाल दीवार है ना। भूटान में क्या है, पारो ताश का साध है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। और श्रीलंका में पद्मश्री भासमी मंदिर नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन गलत होगा। इसमें क्या होगा कि श्रीलंका में नहीं है, कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? तो केरल में है। इंडिया में कहाँ? केरल में। केरला के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभास्वामी मंदिर है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सम्मिलित कौन नहीं किया गया? तो डी नंबर सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है बाबू? 5वां नंबर में वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो हम सर टिम बर्नर्स-ली को हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब के विश्वव्यापी वेब आविष्कारक के लिए जाना जाता है। मैक्सवेल को नहीं जानते हैं, मार्टिन कपूर को भी नहीं जानते हैं, स्टीवी फोवर्स को भी नहीं जानते। किसको जानते हैं? तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न में
ये 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है लेकिन कुछ सुनता नहीं चाहिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब सही नहीं है इसको बताना है, युग्म कौन सा सही नहीं है। तो मुत्तुस्वामी दीक्षित जो है कर्नाटक के संगीतकार थे। परवीन सुल्तान जो थे गायिका थी। एस गोपाल कृष्णा जो वायलिन वादक था। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो मैं नंदलाल बोस जो है आपको बांसुरी वादक नहीं थे, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आंसर इसका आंसर होगा। अब हम बता सकते हैं कि नंदलाल बोस क्या थे, तो एक बेहतरीन क्या थे, पेंटर थे। पेंटर का नाम सुने हैं, पेंटर, चित्रकार थे। नंदलाल बोस क्या थे, चित्रकार थे। अगला प्रश्न इसी तरह से, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न में 7वां में ये है, 7वां में अगला प्रश्न में ये है कि जेपी डनलप किसका आविष्कारक था। जेपी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो हवाई जहाज़ के आविष्कार किया था कि कार के आविष्कार किया, रबर टायर के आविष्कार किया था, रबर के जूते का। अब बोलता है देखिए यहाँ पे हवाई जहाज़ का आविष्कार तो है तो राइट ब्रदर्स ने किया था। ये नंबर राइट ब्रदर्स ने किया था, है ना, राइट ब्रदर्स ने। अब कार का जो आविष्कार कर दिया था वो क्या किया था, बेंज ने किया था। बेंज आप लोग अभी के समय में, बेंज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कार का आविष्कार किया था। एक अभी देखिए कार पहले कैसा था कार, तो कार था विकलांग का भी रिक्शा देखे हैं, वो 3 पहिया वाला, आगे एक उस तरह से और पीछे 2 चक्का, है ना, 2 चक्का इधर से, आगे 1 चक्का, 1 हैंडल। तो इस तरह से पहले कार बेंज ने बनाया था, विकलांग रिक्शा वाला। ठीक है। अब ठीक है, जब जेपी डनलप जो थे रबर का टायर बनाए थे, रबर के जूते के अगर मैं ऑप्शन में दिया है तो इसी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। तो रबर के जूते की अगर बात करें तो इंग्लिश मैन ने इसको शुरू करना, यानी इंग्लैंड के लोगों ने इसको पहनना शुरू कर दिया। तो ये जो है आपको ये यहाँ पे रबर के जूते सिर्फ ऑप्शन ऐसे ही भटकाने के लिए दे दिया। रबर के टायर का आविष्कार किया था जेपी डनलप ने। चलिए आगे ऑप्शन की थ्रू चलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, वानखेड़े स्टेडियम, शेरे बंगला स्टेडियम, शहीद चंदू स्टेडियम, बारावती स्टेडियम। अब इसमें ऑप्शन है, अब वो क्या बोल रहा है कि किस सचिन ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। अब जो है यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तो किसके खिलाफ भी बनाया था, ये ऑप्शन में आपको देखिए, सचिन तेंदुलकर ने निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में अपना 100 शतक बनाया था। तो उसको समझ लीजिए कि हमारे भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2012 में क्या किया, 2012 में क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 100वां मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। इन्होंने शतक बांग्लादेश के मीरपुर में कौन सा स्टेडियम है, तो शेर-ए बंगला स्टेडियम। आप यहाँ पे दिख रहा होगा शेर-ए बंगला स्टेडियम। यहाँ पे मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, शेर-ए बंगला स्टेडियम जो है यहाँ पे मीरपुर में है। मीरपुर बांग्लादेश में, मीरपुर लिख लीजिएगा, मीरपुर में इन्होंने शतक लगाया था। इस मैच में इन्होंने 114 रन बनाए थे, कुल 114 रन बनाकर ये आउट हुए थे। सही चंदू ना ये सब तो क्या ना, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गायक है। कौशल्या रेड्डी प्रसिद्ध गायक है, मंजीत बावा प्रसिद्ध गायक है, कि राजा कवि वर्मा गायक है, कि पंडित जसराज गायक है। अब हम इसको वीडियो के माध्यम बताएंगे। तो हम लोग देखिए, कौशल्या रेड्डी जो है वो क्या थी, एक डांसर थी। डांसर का नाम सुने, नर्तकी। ठीक है। मंजीत बावा का नाम सुनोगे तो मंजीत बावा जो है इंडियन पेंटर था, पेंटर का चित्रकार था, सबसे अच्छा चित्रकार। अब इसमें देख रहा है कि राजा कवि वर्मा,
ये भी क्या थे, पेंटर थे, है ना, पेंटर थे, पेंटर। अब पंडित जसराज, तो ये एक प्रसिद्ध गायक थे, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे हम प्रश्न में बढ़ते हैं। तो प्रश्न में है 10वां में हेमा मालिनी आ गया। तो हेमा मालिनी में देख लीजिएगा, हेमा मालिनी में ऑप्शन ज़रूर देख लीजिए। हेमा मालिनी को हम लोग कहते हैं ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल में उससे पूछा है कि हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक ने लेखिका द्वारा लिखा गया, या किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखा गया। मीना अय्यर के द्वारा, हेमा मालिनी के द्वारा, राजकमल मुखर्जी के द्वारा, विजय कुमार के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो मीना अय्यर के द्वारा नहीं लिखा गया। हेमा मालिनी तो खुद पुस्तक लिख नहीं सकती है। विजय कुमार लिख नहीं सकता है, विजय कुमार, ठीक है। राजकमल मुखर्जी तो एक डायरेक्टर हैं, हाँ डायरेक्टर है, और इंडियन जर्नलिस्ट के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है। तो वरिष्ठ पत्रकार के होने के नाते इन्होंने क्या किया कि एक हेमा मालिनी के ऊपर द ड्रीम गर्ल के पुस्तक लिखा गया, यानी द बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल इन्हों के द्वारा लिखी गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन। अगर देखने के लिए धन्यवाद। और कोई अगर और, थैंक यू।